तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बिस्किट। इन्हें हमने बेक किया है विदाउट ओवन। आप लोग देख सकते हैं कि ये लग ही नहीं रहा कि हमने विदाउट ओवन बनाए हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया से होंगे। आज हम बनाएंगे बिस्किट आटे और बेसन के। उसके लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले इधर रखा हुआ बेसन, साथ में हमने रखा हुआ आटा, चीनी पीसी हुई, यह है घी, यह है कटे हुए बादाम और पिस्ते। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बाउल में ऐड कर देंगे 1 कप बेसन। फिर हम इसमें डाल देंगे हाफ कप के करीब घर का जो आटा है, फाइन आटा जो हम लोग यूज़ करेंगे वही है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। बेसन की जगह आप लोग मैदा भी ले सकते हैं, आटे की जगह आप लोग बेसन ले सकते हैं, मैदा ले सकते हैं, जो चीज़ चाहें आप लोग ले सकते हैं। बेसन और मैदे से भी बन जाते हैं और आटे और बेसन से भी। तो चलिए अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें कोई बेकिंग पाउडर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं होगा। अब हम इसमें डाल देंगे पाउडर शुगर, 1/3 कप या 1/3 कप। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं। आप लोग चाहें तो इसमें इलायची का पाउडर डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही, वो ऑप्शनल है। अब हम इसमें डाल देंगे घी। हम इसमें ऑयल यूज़ नहीं करेंगे, बटर यूज़ कर सकते हैं, देसी घी यूज़ कर सकते हैं, आम जो हमारे घर में घी यूज़ होता है वो कर सकते हैं, लेकिन ऑयल हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हाथों की मदद से गूंद लेंगे। जिधर हमें ज़रूरत पड़ी हम थोड़ा सा इसमें घी डालेंगे। इसमें हम दूध या पानी कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे, ना ही हम इसमें एग डालेंगे। इसको ऐसे ऐसे करके हम मिक्स करेंगे। इसे हम चिकना सा कर लेंगे। तो चलिए मैं करती हूँ। इसे अच्छे से मिक्स किया है, हल्का हल्का सा ये चिकना हो चुका है, लेकिन घी कम है, हम थोड़ा सा घी और ऐड कर देंगे और ऐसे हम इसे गूंद देंगे। ऐसे ऐसे करते हुए हथेलियों की मदद से हम इसे गूंदेंगे। मैं इसे गूंदती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमें कैसा मिक्सचर चाहिए। ये चिकना होना शुरू हो चुका है। मैं आप लोगों को प्लीज़ इसलिए दिखा रही हूँ कि हमने इसे चिकना सा करना है। इसमें कोई दूध वगैरह ऐड नहीं करना। मुझे ज़रूरत पड़ी थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर दिए। ये देखिए अब बाइंड होने पे ये बाइंड हो रहा है। हमें ऐसे ही चाहिए। अब सारे को हम इकट्ठा कर लेंगे। बैटर को इकट्ठा कर लिए। अब 1 स्पून लेंगे इस तरह का। इसमें हम इसको दबा दबा के 1 स्पून के साइज़ का करते जाएंगे और निकालते जाएंगे। इससे हमारे बिस्किट सेम साइज़ के बनेंगे। ऐसे हम इनको निकाल लेंगे। चलिए मैं सारे निकाल रही थी, फिर आप लोग को दिखाती हूँ। निकाल लिए स्पून की हेल्प से। अब हम इन्हें ऐसे करते जाएंगे। हाथ की मदद से भी किए जा सकते हैं, हाथ हथेली पे रख के, नहीं तो आप ऐसे जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे इनको शेप देते जाएंगे। बराबर बनाएंगे, कोई भी मोटा या पतला नहीं रखेंगे, सेम रखेंगे। तो ये देखिए ऐसे हम सारे बिस्किट्स बना के रेडी कर लेंगे। आप लोग चाहें तो गोल रखें, चाहें तो ऐसा शेप दे लें। चलिए मैं सारे बनाती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने तमाम बिस्किट बना लिए हैं। ये बहुत ही शानदार रेडी हुए हैं, कोई इनमें क्रैक्स वगैरह नहीं। अब हम आपको बताएंगे इनकी डिज़ाइनिंग। नाइफ़ की पिछली साइड लेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग काम है। ऐसे करेंगे, इसे शेप भी अच्छा आएगा और लुक भी बहुत अच्छी आएगी। ऐसे हम सब पे डिज़ाइन बना लेंगे। एक पे और बना के दिखाती हूँ। आप लोग चाहें तो इन बिस्किट्स को गोल भी बना सकते हैं। ऐसे हम इसे कट लगाएंगे, सीधे नहीं लगाएंगे, थोड़े तिरछे लगाएंगे तो ही लुक अच्छा आएगा। चलिए मैं सब पे लगाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ इनकी फाइनल लुक। तो ये देखिए मैंने सब बिस्किट्स पे कट लगा दिए हैं। अब हम दूध लेंगे और इसके साथ हम इसको ब्रश कर देंगे। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। अंडा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि कुछ लोगों को अंडे की स्मेल अच्छी नहीं लगती। सब के ऊपर ऐसे दूध लगाते जाएंगे। देखिए मैंने सब पे लगा लिए। ये लास्ट रह गया, इस पे भी लगा लेंगे।
देखिए ये भी से कितने अच्छे लग रहे हैं। हम इन्हें पतीले में बेक करेंगे विदाउट ओवन। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छे बनते हैं। देंगे थोड़ी थोड़ी चीनी, मोटी चीनी, जो नॉर्मल जैसे हम यूज़ करते हैं वैसे ही। इससे भी लुक बहुत अच्छी आएगी। चीज़ देखने में अच्छी हो तो खाने में भी मज़ा आता है। सब पे छिड़क देंगे। थोड़े से कटे हुए बादाम और पिस्ते रखे हुए हैं उनसे। ये ऑप्शनल है, बिल्कुल ऑप्शनल है, हो तो डालें, नहीं तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। ऐसे सब पे लगा लेंगे। ये देख सकते हैं हमारे सारे बिस्किट रेडी हैं। अब चलते हैं इन्हें बेक करने की तरफ। पतीला मैंने पहले से रखा हुआ फ्री हीट होने के लिए। बिस्किट को बड़ी एहतियात के साथ मैंने बिस्किट को पतीले में रख दी है। अब हम इसको ढक के बेक कर लेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट। एक दफ़ा चेक कर लेंगे, अगर तो बेक हो गए तो निकाल लेंगे, नहीं तो हम इसे मज़ीद बेक करेंगे। बिस्किट हमारे बन के रेडी हैं। ये बहुत अच्छे बेक हुए हैं। मैंने इन्हें बेक किया तकरीबन 30 से 32 मिनट। एक दफ़ा चेक किया था तो मैंने कच्चे को तोड़ दिया था। इसको टच बिल्कुल भी नहीं करना, जब ठंडे हों तो फिर टच कीजिएगा। मैं आप लोगों को एक दिखाती हूँ कि ये कैसा बेक हुआ अंदर से। तो ये देखिए लग ही नहीं रहा कि हमने इसे पतीले में बेक किया है। बनाना बहुत आसान है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।